एग्जाम पास है और आप परेशान और बेचैन हैं, सोचे जा रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में मेरी राय है आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा यह मानना है कि इस वीडियो को आप यदि अंत तक देख लेते हैं तो परीक्षा के भय से उत्पन्न सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं, बचे हुए 21 दिनों में तैयारी कैसे करें, सिलेबस कैसे समाप्त करें, दिन रात केवल पढ़ते रहें, आना जाना बाहर बंद कर दें। ऐसे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं और न जाने कितने सारे सवाल। चलिए इस वीडियो में हम लोग इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और उन 5 गलतियों को जानेंगे जो मेजर ऑल ओवर सभी बच्चे करते हैं टॉपर को छोड़कर। तो आपको टॉपर के श्रेणी में आना है तो इन 5 गलतियों को करने से बचना होगा। हम अपने सवाल को समझे उससे पहले आप माइंड और एग्जाम के रिलेशन को समझिए। माइंड में आपके जितने कुछ भी रहेंगे उतना कुछ आप अपने एग्जाम में लिखोगे और जितना लिखोगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। तो सीधा सा फंडा है, आप अपने स्कोर को पहले क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे 60% लाना है या 70%, 80%, 90% या फिर 95% प्लस ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपको अपने स्कोर को फिक्स कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोग फिक्स कर चुके होंगे। अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। क्या अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? मेरा मानना है कि हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। यदि आप बताए गए वीडियो में 5 गलतियों को नहीं करते हो तो बिल्कुल बन सकते हो। सबसे पहले हम आगे समझते हैं कि क्या पहले पढ़ाई नहीं किए हैं तो भी हाँ, बिल्कुल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले स्टडी किए हो या फिर नहीं। मुझे आपके अगले 21 दिनों से मतलब है कि आप अगले 21 दिनों में क्या करने वाले हो। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए, खुद से सवाल कीजिए इस विषय पर कि क्या मेरे सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं या कितने चैप्टर बाकी हैं। जैसे हिंदी में कितने चैप्टर बाकी हैं, अंग्रेजी में कितने चैप्टर बाकी हैं या अन्य विषय में कितने चैप्टर बाकी हैं। ऐसे सवाल खुद से कीजिए। यदि ऐसा आता है मन में कि नहीं मेरा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, तो हाँ, आपने देर कर दी है, लेकिन अभी भी समय है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग अब अपने स्थिति को समझेंगे। यदि आप अपने स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट में क्या खासियत होती है। टाइप ए स्टूडेंट में 90% प्लस लाने की क्षमता होती है और ये लोग अपने 90% से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और सैम्पल पेपर यानी कि PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, साथ ही रिवीजन पर अपना ध्यान दिए होंगे। टाइप बी स्टूडेंट्स 70 से 80% लाने के योग्य होते हैं या फिर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा। लेकिन जो सच्चाई है वहीं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यह लोग अपना 70 से 80% सिलेबस को समाप्त कर चुके होंगे और अभी हो सके तो रिवीजन कर रहे होंगे या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। टाइप सी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स अपने 50 से 70% सिलेबस को समाप्त कर चुके होंगे, शायद ही रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे। और टाइप डी स्टूडेंट्स रेयर होते हैं, यानी कि यह फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एक कैटेगरी स्टूडेंट वालों के लिए मेरा राय है कि आप जिस तरह अपने परिस्थिति को देखते हुए प्रतिदिन पढ़ते आए हो उसी तरह प्रतिदिन पढ़ना है, डिले नहीं करना है, यानी कि ड्रॉप नहीं करना है। टाइप बी स्टूडेंट्स यह इसके थोड़ा करीब होते हैं, यानी कि यह भी थोड़ा कड़ी मेहनत करें तो पक्का इनको भी 90% प्लस मार्क्स आ जाएगा। केवल आपको ज़रूरत है तो आगे बताए गए चीज़ों को समझने की। टाइप सी स्टूडेंट्स के लिए मेरा राय है कि आप लोग इस वीडियो में बताए गए हर एक बात को ध्यानपूर्वक समझिए, यह सभी के लिए अनिवार्य है। और हाँ, टाइप डी स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से यही सूचना है। आगे हम लोग समझते हैं कि वह कौन सी 5 गलतियाँ हैं जिसे मेजर ऑल ओवर सभी बच्चे करते हैं और बाद में पछताते हैं। वेरी फर्स्ट है खुद पर ज़्यादा प्रेशर बनाना। सबसे पहले आप खुद पर ज़्यादा प्रेशर बनाइएगा तो आपको टेंशन होगा, एंजाइटी फील होगा और आप चाह कर भी टॉपर नहीं बन सकते। दूसरा गलती हो गया इसी में है खुद को ज़्यादा ढीला छोड़ना, यानी कि खुद को इतना बेकाबू कर देना कि न समझ आए कि परीक्षा पास है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके ओरिजिनल दिमाग को तो यह समझ आता है कि हाँ, परीक्षा नज़दीक है, फिर भी आपका जो नकलची अंदर की तरह सोचने वाला जो दिमाग होता है वह आपको ढीला छोड़ने पर मजबूर कर देता है और आप अपने परीक्षा की तैयारी करने के बजाय मोबाइल का इंटरनेट ख़त्म करते हैं। यही रियलिटी है। इसी को मेरे बात से तनिक सा भी दिक्कत पहुंची हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। दूसरा गलती है प्रतिदिन यानी रेगुलर न पढ़ना। कई बच्चों में मैंने देखा है कि वह रेगुलर नहीं पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं तो समझ कर नहीं पढ़ते हैं। हालांकि अधिकांश बच्चे यह गलती करते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी इस गलती को फेस किया है। तो अब समय आ गया है इस गलती को सुधारने का। तो आप सब ध्यान दीजिए रेगुलर पढ़ने पर और किसी अन्य गैजेट वगैरह का ज़्यादा यूज मत कीजिए, मेरा यही सलाह है। यानी कि डिस्ट्रैक्ट होने वाले चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तीसरा गलती है सिलेबस समाप्त न करना। यह अधिकतर बच्चे
गलती करते हैं कि सिलेबस पर अपने ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि वह सिलेबस को समाप्त ही नहीं कर पाते हैं और अंत समय में पछताना पड़ता है उन सारे स्टूडेंट्स को जो सिलेबस को समाप्त नहीं किए रहते हैं। चौथा गलती है रिवीजन न करना। यह सबसे बड़ा गलती है मेरे हिसाब से। कई बच्चे तो रिवीजन के विषय में जानते ही नहीं है। मैंने खुद कई बच्चों को देखा है और पूछा है कि क्या रिवीजन करते हो, तो वह बोलते हैं रिवीजन क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि रिवीजन क्या है। तो आपको यह गलती नहीं करना है और आगे मैं बता दिया हूँ रिवीजन टेक्निक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह गलती आपको नहीं करना है। अगला गलती है PYQ यानी सैंपल पेपर को सॉल्व न करना, यानी पिछले वर्ष पूछे गए सवालों को सॉल्व न करना। यह सबसे बड़ी गलती बन जाती है बच्चों के लिए कि वह पहले प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं और अंत समय में पछताते हैं। यानी कि देखिए, जितना ज़्यादा पसीना या प्रयास यानी कि अभ्यास में लगाइएगा उतना ही ज़्यादा अंक आपको प्राप्त होगा, यानी कि अपने परीक्षा में खून कम बहाना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा सा है, आप प्रयास अधिक कीजिए और टेंशन कम लीजिए। हालांकि यह स्वाभाविक है कि टेंशन होते रहता है, तो इससे बचने का प्रयास करना है। जितना ज़्यादा आप बचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचे हुए 21 दिनों में तैयारी कैसे करें। यह अत्यधिक बच्चों की सवाल रहती है कि क्या हम अभी से तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं, कैसे तैयारी करें, फिर उन तैयारी के नियमों को बताइए। तो देखिए, सबसे पहले 5 गलतियों को करना बंद करना है, यानी कि अभी से और आज से इसी वक्त से आपको यह 5 गलती नहीं करनी है जो वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको टेंशन वगैरह कम करना पड़ेगा और सिलेबस पर अपना ध्यान देना पड़ेगा। सिलेबस को जितना जल्दी समाप्त कर चुके रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि इन 21 दिनों का इस्तेमाल कैसे करें कि हमारे पूरे सिलेबस समाप्त हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, यदि आप अपने एग्जाम से 21 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ठीक है, यदि बाद में भी देख रहे हैं तो भी ठीक है। आपके पास जितना भी समय है उसे 3 भागों में बांट लीजिए, यानी कि 7 7 7 3 सप्ताह में बांट लेना है इन 21 दिनों को। अब आइए समझते हैं इन तीनों सप्ताह का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले सप्ताह में आपको केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को याद करना है। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से ढूंढें, तो सीधा सा मतलब है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, केवल आपके थिंकिंग को छोड़कर। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जिस प्रकार जीके वाले गुरु यानी कि इस चैनल पर आपको आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के हिंदी इंग्लिश का वीडियो देखने को मिलता है, उसी प्रकार से आपके एग्जाम आपके सिलेबस के अनुसार दूसरे किसी अन्य चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। अभी आपको केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड करना है और उसे याद करना है। दूसरे सप्ताह में आपको करना क्या है, केवल और केवल रिवीजन करना है। हाँ, केवल और केवल रिवीजन। आपने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हुए हैं उसका भी रिवीजन करना है। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं कि रिवीजन टेक्निक क्या है। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना कर लेना है कि जो टॉपिक याद नहीं है उसे देखना है कि यह याद है या नहीं, और अंदाजी बोलने का प्रैक्टिस करना है। जहाँ आप गड़बड़ करते हैं वहाँ फिर से आप उसे देखिए और देख करके फिर से उसे बोलने का अंदाजी प्रयास कीजिए, और आखिरी में अपने आँख को बंद करके और मन में बोलने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आप रिवीजन करते हैं तो आपको भूलने का संभावना कम रहता है। अंतिम सप्ताह में आपको रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के संभावना कम हो जाते हैं, यानी कि आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम नहीं दे पाते हैं जितना कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना चाहिए। तो मेरी राय मानिए, आप लोग 3 वर्ष के, कम से कम 3 वर्ष के PYQ को रिवीजन कर लीजिए। हाँ, पिछले वर्ष के पूछे गए सवालों का बात कर रहा हूँ। आपका एक और सवाल है कि क्या दिन रात केवल पढ़ते रहें, तो मेरी राय माने तो नहीं, केवल दिन रात पढ़ते ही नहीं रहना है। आपने जो गलती पहले किया है वह गलती नहीं करना है। कहने का सीधा सा मतलब है, आपको दिन रात तो नहीं पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखिए, आप फोड़ दोगे। आगे हमारा टिप्स आता है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ना है। वीकली टाइम टेबल यानी कि साप्ताहिक टाइम टेबल नहीं बनाना है, केवल आपको साप्ताहिक गोल बनाना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको वर्तमान मोमेंट यानी कि डेली बाय डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यह एक मेरे तरफ से ट्रिक एंड टिप्स था कि आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है और टाइम टेबल रेगुलर बनाना है। जितना आप फिक्स करते हो पढ़ने के लिए उतना आप पढ़ो, नहीं तो पछतावा होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इस सवाल, क्या बाहर आना जाना सब बंद कर दें, तो मेरी राय है बिल्कुल नहीं। आप ऐसा
भूल कर भी मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको ऐसा लगे कि मुझे बाहर आना जाना बंद कर देना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसका राय नहीं दूंगा। मुझे जितना कुछ समझ में आया मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अदरवाइज चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटे को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।